अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक हमने चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल, फिनोल और ईथर का। तो इसमें अगर हम देखते हैं अल्कोहल के अंदर, देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर हम बात करें फिनोल की तो फिनोल में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर हम बात करें ईथर्स की तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो उसके बाद हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड्स containing carbonyl group are called carbonyl compounds। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O, और इसके ये जो दोनों बॉन्ड खाली हैं यहाँ कोई भी ग्रुप या एटम आके अटैच हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ऑक्सीजन एटम जो है ये भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को फर्दर 2 सीरीज ऑफ कंपाउंड्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आप लोगों के पास आ जाते हैं एल्डिहाइड्स और दूसरे आप लोगों के पास आ जाते हैं कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है यानी कि C डबल बॉन्ड O ये डायरेक्टली अटैच होता है एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। जो इसके दोनों बॉन्ड खाली थे उनमें से एक तरफ हाइड्रोजन एटम का होना मस्ट है, लाजमी है। तो इसके दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप R आके अटैच हो सकता है, R भी अटैच हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी अटैच हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, R ग्रुप आके अटैच हो सकता है और हाइड्रोजन एटम आके अटैच हो सकता है। तो वो क्या कहता है, द कार्बोनाइल ग्रुप अकर्स एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। तो जब कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन एटम का होना मस्ट है तो ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड O और H ये आपके पास कहाँ पे होगा, ये आपके पास हमेशा एक साइड पे होगा, एक एंड पे होगा और इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरह यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो C डबल बॉन्ड OH है ये हमेशा एक साइड पे, एक एंड पे रहेगा। उसके बाद जो जनरल फार्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O और H। जैसा कि पहले मैंने बता दिया R की जगह पे हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कीटोन्स। तो कीटोन्स के अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स
इसमें आपके पास क्या होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप है यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा दो अल्काइल ग्रुप से। ये क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा टू अल्काइल ग्रुप से या टू कार्बन एटम से। अगर मैं इस R की जगह पे क्या लिखता हूं, कोई भी हम अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। अगर मैं इस R की जगह पे मिथाइल लगाता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी क्या आ गया, CH3 आ गया। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसमें C डबल बॉन्ड O क्या है, दो कार्बन एटम से क्या है, डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे अगर इथाइल भी लगाओगे तो फिर भी C डबल बॉन्ड O जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा दो कार्बन एटम्स से। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप अकर्स विद इन दी चेन, कि ये हमेशा जो C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप है ये चेन के दरमियान में आएगा। यानी इधर भी जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इधर भी चेंज होते जाएंगे और अल्काइल ग्रुप इधर भी चेंज होता जाएगा, और आपके पास जो C डबल बॉन्ड है ये चेन के क्या आएगा, मिड में आएगा, दरमियान में आएगा। लेकिन एल्डिहाइड के केस में जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमेशा एक साइड पे एक एंड पे आएगा। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला क्या है, R C डबल बॉन्ड O और R यहाँ पे अल्काइल या अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे R1 और R2 लिखा हुआ है। R1 और R2 लिखने का मतलब क्या है कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, और दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर R1 और R2 दोनों क्या है, सेम है, इक्वल मतलब सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हैं, सेम हैं। यानी कि जो आपके पास क्या है, अगर सपोज मैं R1 की जगह पे CH3 लिखता हूं तो R2 की जगह पे भी क्या लिखूंगा, CH3। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, R C डबल बॉन्ड O और R1 ये क्या है, R2। अगर मैं इस R1 की जगह पे क्या लिखता हूं, मैं R1 की जगह पे लिखता हूं CH3, और R2 की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, CH3। यानी कि R1 और R2 अगर दोनों सेम हैं तो इस तरह के कीटोन्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कीटोन्स को हम सिंपल या फिर हम इनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास R जो है R1 और R2 अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, सपोज फर्ज करें R1 यहाँ पे हम ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप CH3, और R2 हम क्या ले लेते हैं, R2 हम ले लेते हैं CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो जनरल फार्मूला जैसा कि हमें पता है R1 C डबल बॉन्ड O और R2। R1 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा CH2 और CH3। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि एक तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल है, दूसरी तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, इथाइल है। यानी कि दोनों जो R हैं वो क्या है, सेम नहीं है। अगर दोनों R सेम नहीं आते तो इस तरह के कीटोन्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कीटोन्स को हम मिक्स्ड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, अनसिमेट्रिकल।
हम इनको क्या कहते हैं, इस तरह के कीटोन्स को अगर दोनों R ग्रुप सेम नहीं आ रहे तो क्या कहेंगे, मिक्स्ड, या फिर हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहेंगे। और इनका जो जनरल फार्मूला है, इनका जनरल फार्मूला है CN, एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का जो जनरल फार्मूला है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो जनरल, दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2nO। ये इनका क्या है, जनरल फार्मूला है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अकरेंस। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ये शुगर के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा एल्डिहाइड जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है बहुत सारे ऑयल्स के अंदर, और इन ऑयल्स को हम यूज़ करते हैं एज आ फ्रेगरेंस और फ्लेवर्स के तौर पे। और जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये कैम्फर के अंदर मौजूद होता है और जिसका फार्मूला C10H16 और O होता है। उसके अलावा कीटोनिक ग्रुप मेंथोन के अंदर मौजूद होता है जिसका फार्मूला C10H18 और O होता है। उसके अलावा जो कीटोन्स हैं ये शुगर्स के अंदर मौजूद होता है, यानी कीटोनिक ग्रुप जो है ये शुगर्स में भी मौजूद होता है। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो कीटोन्स होते हैं ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।